क्लास 8 आज हम आपको हिंदी व्याकरण से चैप्टर 6 पढ़ाएंगे सर्वनाम प्रणाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये आपको शुरू से आप ये डेफिनेशन पढ़ते आए हो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सर्वनाम शब्द क्या है? मैं, हम, तू, आप, वह, कोई, कौन, क्या, जो, सो, उसका, तुम्हारा, आपका, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, स्वयं, ये, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होता है? सिर्फ मैं, मेरी बात कर रही हूँ, यानी बोलने वाला वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, यह मेरी पुस्तक है, मुझे ये अच्छा लगता है, यह मेरा घर है ना। तो ये सारे के सारे उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। अब जैसे मैं किसी और से बात कर रही हूँ, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया। जैसे मैं किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपना काम कर लिया है क्या, तुम यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, जो भी है। मैं किसी और से बात कर रही हूँ तो पर्टिकुलर 2 पर्सन है यहाँ पर, मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो ये हो गया मध्यम पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम जिसके विषय में बातें की जा रही है या जिसके विषय में लिखा जा रहा है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द। यानी अब मैं मेरी फ्रेंड से किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, हम दोनों आपस में किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है, यह वह मेरी कार है। पर्टिकुलर हमको पता है कि ये चीज़ मेरी, यानी निश्चय है, पर्टिकुलर हमको पता है। अब है यह वह शब्द किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि पॉइंट आउट करके ये बात कही गई है, वह मेरी कार है, यह मेरा बस्ता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम पद से किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे यहाँ कौन सो रहा है, यहाँ पर कोई भी सो सकता है। अगर यहाँ पर होगा यहाँ राम सो रहा है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। लेकिन अब यहाँ पर कौन सो रहा है हमको पता नहीं है, तो वो चला जाएगा अनिश्चयवाचक में। चाय में कुछ गिर गया है, अब कुछ का क्या है, कुछ भी गिर सकता है, कचरा गिर सकता है, कीड़ा गिर सकता है, छिपकली गिर, यहाँ पर्टिकुलर पता नहीं है हमें को क्या गिर गया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब है संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो एक सर्वनाम संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, 2 सेंटेंस को जोड़ करके बनाया जाता है, ये अकेला नहीं बनता है। जो बांटोगे वही काटोगे, अब जो बांटोगे वही काटोगे हट जाएगा, तो मतलब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इसको 2 सेंटेंस से मिलकर जो वही जैसा वैसा से संबंध जोड़ करके बताता है 2 सेंटेंस को। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे जिसमें माली कहाँ गया है, कब किसने तोड़ा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व यानी अपने का बोध होता है, यानी अपने बारे में बात करते हैं, हम हमारे लिए बात करते, जैसे अपना काम स्वयं करो, वह खुद ही आ जाएगी, वह अपने आप आ जाएगी, मैं ये अपना काम कर लूँगा, वो अपने आप अपना काम कर लेगा। ऐसे शब्द होते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, अब सब सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। अब मैं उत्तम पुरुष का क्या है? जैसे कर्ता क्या है? मैं, मैंने, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम, हमने, हम लोग। अब इसमें क्या है? मुझे, मुझको, इसका बहुवचन हो जाएगा हमें, हमको। ये सेंटेंस मेकिंग में आते हैं। अब इसके जो सर्वनाम मेन बात याद रखनी है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, ये इनकी सबकी डेफिनेशन भी लर्न होनी चाहिए, कौन सा कहाँ पर, इसका उदाहरण भी पता होना चाहिए कि इसका क्या उदाहरण है, निश्चयवाचक का क्या उदाहरण है, और निश्चयवाचक के संबंध का तो जो, जैसा, जिसको, जैसा, जिसको,
वैसा, जो जैसा भरेगा वो वैसा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ऐसे सेंटेंस होते हैं। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यह क्या है, यह किसका है, यह कौन है। निजवाचक में स्वयं के बारे में, जैसे ऐसे स्वयं, अपने आप, खुद, ऐसे शब्द आएंगे जो निजवाचक में होता है। निश्चयवाचक में पर्टिकुलर हमको पता रहता है कि ये चीज़ है जो इस पर्सन की है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी बहन की घड़ी है, कुछ भी करके। और ये निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ को पॉइंट आउट करके बात कही है कि यह पुस्तक मेरी है, यह कार मेरी है, वह उसकी बहन, ऐसे करके तो पॉइंट भी किया जाता है। और पर्टिकुलर पता भी होता है कि ये किसका है। और पूर्ववाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में आ जाएंगे और बुक एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में आ जाएगी। इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, जो मैंने पढ़ाया है।